बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको बता रही हूँ पूरी वाले पराठों की रेसिपी, जो कि हम टिक्का बारबेक्यू के साथ बहुत शौक से खाते हैं रेस्टोरेंट में और घर में भी। तो मैं उसी की रेसिपी आपको बता रही हूँ जो बिल्कुल बाज़ार में हम खाते हैं। इसी तरीके के पराठे हम घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं। अभी मक्खियाँ कितनी हैं, सीज़न है मक्खियों का, तो बहुत डिस्टर्ब कर रही है हमें मक्खियाँ। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। ये मैंने लिया है मैदा, तो मैदे में जाएगी चीनी 1 चम्मच, हस्बे ज़रूरत नमक, और ये मैंने लिया है सूखा दूध, जो मिल्क पाउडर होता है सूखा, वो लिया है मैंने 2 चम्मच। तो ये तीनों चीज़ें मैं इसमें डाल दूंगी और ये बहुत ही बेहतरीन से पराठे बनेंगे, बिल्कुल रेस्टोरेंट में जैसे हम खाते हैं बिल्कुल वैसे ही घर में बनाएंगे हम बहुत आसानी से। और मैं इसमें घी डालूंगी। आप ऑयल खाना पसंद करते हैं तो आप ऑयल भी डाल सकते हैं। मैं इसमें घी डाल रही हूँ। ये 4 छोटे चम्मच होंगे, तो मैं 4 चम्मच घी डाल ली, ये छोटे वाले। और बस अब मैं इसे गूंदूंगी नरम सा हाथ की मदद से, इसे मिक्स करके। इसे मिक्स कर लिया है मैंने, मैदे को और नमक को, चीनी को और मिल्क पाउडर को। अब मैं इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंदूंगी। मुझे सॉफ्ट सा आटा गूंदना है। और ये बहुत अच्छे पराठे बनेंगे, आप जरूर बनाइएगा घर में। बारबेक्यू में तो स्पेशल ये बनते हैं। मैं इसे अच्छे से भून के रखूंगी 20 मिनट के लिए। मैं आटा भून गया, मैं इसे घी लगा के 20 से 25 मिनट के लिए रखूंगी। दस से 15 मिनट हम इसे ढक के रख देंगे घी लगा के, फिर इसे हम दोबारा से भूनेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा और सॉफ्ट आटा भुनेगा इससे पराठों का। देखें कितना अच्छा हो रहा है ये आटा, इतना नरम होना चाहिए आपका आटा भी। हम इस तरीके से इसे दोबारा रखेंगे 10 मिनट के लिए ऑयल लगा के। ऑयल या घी जो भी आप पसंद करते हैं, आप दोबारा से इसको इस तरीके से ढक के आप फिर इसे रखें। फिर हम इसके पराठे बनाएंगे तो बहुत अच्छे पराठे बनेंगे। ये मैंने आधा कप मैदा लिया है, मैं इसमें घी डालूंगी। ये हम साँठ तैयार कर रहे हैं, इसको साँठ कहते हैं। जब हम पराठे बनाएंगे तो ये हम उसके बीच में लगाएंगे, इसको मिक्स कर लेंगे घी और मैदे के साथ अच्छे से। मैंने घी लिया है, आप लोग ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन घी से जो है ना वो ज़्यादा अच्छा खस्ता बनते हैं पराठे पूरी वाले, तो घी का रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आता है ऑयल से ज़्यादा। ये देखें इस तरीके से ये साँठ तैयार हो जाएगी। इसके पेड़े बनाएंगे, जितना बड़ा हमें पराठा बनाना है हम उतना ही आटा लेंगे। और ये मैदा लिया है मैंने,
ये मैंने देखें बेल लिया है रोटी की तरह। ये जो साँठ जो मैंने बनाई थी मैदे और घी के साथ, इसे मैं अच्छे से हाथ की मदद से लगाऊंगी। ये ऊपर से मैं सूखा जो मैदा है वो डस्ट करूंगी इसके ऊपर और मैं इसको वापस कर लूंगी। इस तरीके से मैंने इसे कर लिया। अब मैं इसे वापस बेलूंगी। थोड़ी सी मैं खुश्की लगाऊंगी इस पे। इसे कांटे की मदद से इस तरीके से मैं निशान लगाऊंगी थोड़े दूर दूर, और ये मैं इस तरीके से काट के फिर फ्राई करूंगी। आप साबुत चाहे तो साबुत भी इसको इसी तरीके से फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से फ्राई करती हूँ। इस तरीके से मैं काट लेती हूँ और फिर मैं इसको फ्राई करती हूँ पराठे को। ये देखें इस तरीके से इसके मैंने 4 पीस कर लिए छुरी की मदद से। आसानी से कट जाते हैं और फ्राई भी इस तरीके से ही आसानी से होते हैं। और अगर आप साबुत पूरा पराठा गोल पराठा फ्राई करना चाहते हैं तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने ऑयल गरम करके रखा था कढ़ाई में और इस तरीके से मैं इसे फ्राई करूंगी। इसका ऑयल झाड़ के तरीके से आराम से ना, ऑयल गर्म है इसलिए हम आराम से डालेंगे एहतियात से कि छींटे ना आ जाए। इस तरीके से हम सारे पराठे फ्राई करेंगे। ये देखें कितना अच्छा सा कलर आ रहा है और ये बिल्कुल होटल वाले पूरी वाले पराठे लग रहे हैं। जब आप खाएंगे तो आपको टेस्ट में भी ये बिल्कुल इसी तरीके के लगेंगे जैसे आप बाजार से पराठे लाते हैं और रेस्टोरेंट में खाते हैं। ये वही बिल्कुल टेस्ट होगा इनका। बारी बारी में चारों पराठे बना लूँगी जो मैंने अभी आपके सामने 4 पीस करे। ये देखिए कितनी जल्दी और कितने अच्छे से पराठे बन रहे हैं हमारे। जबरदस्त ये भी तैयार हो गया। ये देखिए मेरे पराठे कितने अच्छे से बन के रेडी हो गए। आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।